नमस्कार, मेरा नाम पंकज गौरी। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिष और वास्तु के कुछ बेसिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी शुरुआत हम ज्योतिष से कर रहे हैं। ज्योतिष ज्योतिष दो शब्दों को मिलाकर के बना है, ज्योति और ईश। ज्योति यानी कि रोशनी, ईश यानी कि ईश्वर। तो यूं भी कहा जा सकता है कि यह ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक रोशनी है। ज्योतिष की तीन प्रमुख शाखाएं हैं: गणित, होरा और संहिता। गणित यानी कि मैथमेटिक्स। ये शाखा हमें ये सिखाती है कि एक दिए हुए तय समय पे और एक दी हुई तय जगह के रेफरेंस से यूनिवर्स में प्लैनेट्स की पोजीशंस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, यानी कि वो प्लैनेट किस राशि, किस नक्षत्र में उस समय, उस दिए हुए तय समय पे प्लेस्ड। दूसरी शाखा होरा, ये एक इंडिविजुअल की कुंडली को देखने का तरीका बताया गया है कि जो गणित के माध्यम से हमने प्लैनेट्स की पोजीशंस को हमने कैलकुलेट किया, उसको एक इंडिविजुअल की कुंडली में किस तरीके से प्लेस करना है, उनके आधार पे किस तरीके से डिविजनल चार्ट्स यानी कि वर्ग कुंडलियों को कास्ट करना है, और उन डिविजनल चार्ट्स के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशंस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स की पोजीशंस को एनालाइज करके प्रेडिक्शंस किस तरीके से करनी है। तीसरा पार्ट संहिता। संहिता ये पहले वाले दोनों पार्ट गणित और होरा का एक मिश्रण है। इसको आप मुहूर्त भी कह सकते हैं। मुहूर्त, अब मान लीजिए कि किसी ने अपने घर का मुहूर्त करवाना है, तो हमें क्या केवल यूनिवर्सल प्लैनेटरी पोजीशंस ही देखनी काफ़ी रहेंगी? नहीं, हमें उन यूनिवर्सल पोजीशंस को और उन प्लैनेट्स की पोजीशन को उस नेटिव की कुंडली के अंदर देख करके और दोनों को एक साथ इवैल्यूएट करके ही एक अच्छा मुहूर्त कैलकुलेट करना चाहिए। ये तीनों शाखाओं की इंपॉर्टेंस एक बराबर है। अब मान लीजिए कि अगर गणित को अंदर हमने इग्नोर कर दिया और हम प्लैनेट्स की पोजीशंस को ही अगर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की कुंडली भी सही नहीं बनेगी। उसके अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन डिफरेंट हो जाएंगी, और अगर वो कुंडली सही नहीं बन रही तो उसके ऊपर की हुई प्रेडिक्शन डेफिनेटली गलत हो जाएगी। तो तीनों के तीनों जो हमारी ये ब्रांचेस हैं, इनको आप तीन स्टेप्स मान करके भी चल सकते हैं कि पहला स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गणित, कि कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। प्लैनेट्स की पोजीशंस, डिविजनल चार्ट्स में प्लैनेट्स की पोजीशंस वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तभी होरा शास्त्र का फायदा है, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन सही होंगी तभी प्रेडिक्शन सही होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट संहिता। कोई भी प्रेडिक्शन केवल एक इंडिविजुअल की कुंडली के बेसिस पे नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सल फैक्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें मिलकर ही एक सक्सेसफुल प्रेडिक्शन दी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ग्रह कौन कौन से हैं जो ज्योतिष शास्त्र में लिए जाते हैं, और उन ग्रहों के कारक तत्व क्या हैं। नमस्कार।